नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सिवान में वैक्सीन मिलने में देर होने से नाराज सिरफिरे ने गदर मचा दिया। एक्टर सनी देओल स्टाइल में हैंडपंप उखाड़ी और लपक पड़ा, लेकिन समय रहते उसे काबू में कर लिया गया। बाबूहाथा गांव के आयुष्मान केंद्र के बाहर इकट्ठा भीड़ के बीच गदर मचा हुआ है। वैक्सीन लेने वालों की कतार में घंटों गुजारने के बाद जब सब्र का बांध टूट गया तो इस शख्स ने अचानक आपा खो दिया और हंगामा मचाने लगा। ये देखिए, गुस्से से आग बबूला इस सिरफिरे ने बाजुओं के जोर से जमीन में गड़ा भारी भरकम हैंडपंप उखाड़ लिया और उसे हाथ में पकड़कर भीड़ की ओर दौड़ पड़ा। तभी आसपास मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आपको फिल्म गदर का वो ऐतिहासिक दृश्य तो याद ही होगा, जब एक्टर सनी देओल ने बाजुओं के दम से जमीन पर गड़े हैंडपंप को उखाड़ लिया था और दुश्मनों का मुकाबला करने लगे थे। कुछ वैसी ही घटना हुई बड़हरिया के बाबूहाथा गांव के आयुष्मान केंद्र के बाहर, जहां कोरोना के खौफ से वैक्सीन लेने वालों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। लेकिन एक साथ इतनी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। नतीजा ये हुआ कि कतार में लगे हर शख्स को अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा था। तभी उस कतार में खड़े इस शख्स ने अचानक आपा खोया और सनी देओल स्टाइल में अस्पताल के बाहर लगे हैंडपंप को उखाड़ लिया और लगा गदर मचाने। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई। गुस्से में आग बबूला ये सिरफिरा सबसे पहले वैक्सीन लगाने की जिद पर अड़ा हुआ था। हाथ में भारी भरकम हैंडपंप उखाड़ी और वहां मौजूद भीड़ पर टूटने ही जा रहा था कि आसपास मौजूद लोगों ने उसका हाथ पकड़ लिया, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस वाकये की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। पूर्णिया में कनकई नदी की तेज धारा ने देखते ही देखते अर्धनिर्मित मस्जिद की इमारत को निगल लिया। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और देखते ही देखते अर्धनिर्मित मस्जिद की 2 मंजिला बिल्डिंग कनकई नदी की तेज धारा में विलीन हो गई। ये देखिए, कंक्रीट के भारी भरकम खंभों पर टिकी इमारत थोड़ा नीचे झुकी, थोड़ा और नीचे झुकी और फिर देखते ही देखते अथाह पानी में समा गई। ये नजारा है बाइसी के ताराबाड़ी गांव का, जहां मस्जिद की इमारत खड़ी करने का काम पिछले कई महीने से चल रहा था। कंक्रीट के चारों खंबे नींव पर खड़े भी हो गए थे, सीढ़ी भी बन गई थी, उसके ऊपर ढलाई का काम चल रहा था। तभी कनकई नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि नींव के नीचे की मिट्टी पानी में बह गई। फिर धीरे धीरे नीचे झुकते ही पूरी की पूरी इमारत ही कनकई नदी की उफनती धारा में धराशायी हो गई। मस्जिद की जिस इमारत को खड़ा करने में महीनों लग गए, उसे नींव से उखड़ते 36 सेकंड भी नहीं लगे और ग्रामीणों की आंखों के सामने देखते ही देखते मस्जिद की अर्धनिर्मित इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कनकई नदी की तेज धारा के साथ बहकर दूर चले गए। कनकई नदी ने मस्जिद को तो निगल ही लिया, आसपास बसे कई मकानों के नीचे से भी जमीन गायब हो गई। नदी की तूफानी धारा हर दिन दोनों किनारों पर तेज कटाव कर रही है। हालात ऐसे ही रहे तो ताराबाड़ी गांव के दर्जनों घरों को नदी में समाते
देर नहीं लगेगी। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो पूर्णिया के कनकई नदी की रफ्तार के आगे घर के घर ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं, तो हैरान परेशान ग्रामीण घर गृहस्थी का सामान समेटकर भाग रहे हैं। कंक्रीट की मजबूत इमारत ताश के पत्ते की माफिक बिखर रही है। तो अपने हाथों से बनाया आशियाना अपनी आंखों के सामने तबाह हो रहा है। मॉनसून में कनकई नदी इतने गुस्से में आ गई है कि खेत और सड़क क्या, दुकान से लेकर मकान तक लीलने पर आमादा हो गई है। सामने तबाही और बर्बादी का मंजर देखकर कांप रहे हैं ये ग्रामीण। टूटे फूटे घर से बचा खुचा सामान निकालकर कहीं दूर सुरक्षित ठिकाने की ओर भागे भागे जा रहे हैं। इतनी उपजाऊ जमीन थी कि भूखमरी का आलम हो गया है। अभी देख लीजिए आप, अभी आपके सामने अभी जबकि हाथ थोड़ा ही पानी और कटा और देख ले नदी का। यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय था, वो नदी में चला गया। बगल में मदरसा है, हमको लग रहा है इस साल के कटाव से मदरसा भी विलय कर जाएगा। यहाँ कनकई नदी जब पानी जो बढ़ता है तो मतलब इतना मतलब तूफान से करता है, तेज कटाव होता है कि मतलब कि आदमी जो है भागना मुश्किल रहता है। इसलिए कम्युनिकेशन यहाँ नहीं रहने की वजह से पहले जो है यहाँ पर आदमी जो है सुरक्षित जगह पहुँच जाते हैं। कनकई नदी हर दिन अपने दोनों किनारों को काटती जा रही है और सड़क से लेकर मैदान तक उस कटाव की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। दिनों दिन नदी का दायरा फैलता जा रहा है और उसकी चपेट में जो भी गांव और मोहल्ला आ रहा है उसका नामो निशान मिटता जा रहा है। परेशान ग्रामीण अपने हाथों से अपने सपनों के आशियाने को टुकड़े टुकड़े करते जा रहे हैं ताकि उसके टुकड़ों को जोड़कर फिर से कहीं और घर गृहस्थी बसा सके। रोड पे भी खतरा मंडरा रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा। इस पर जो हेल करके आदमी जाता है कहीं भी जाता है। तो प्रशासन की ओर से कोई नहीं, कुछ नहीं, ना कोई नाव ना कुछ। कनकई नदी हर दिन रौद्र रूप दिखा रही है। गांव और घर से लेकर सपनों का घरौंदा तक लीलती जा रही है, लेकिन परेशान ग्रामीणों की ओर कहीं से भी मदद के हाथ बढ़ते नजर नहीं आ रहे हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो किशनगंज में उफनती नदियों ने हर रास्ता तहस नहस कर दिया, तो सड़क पर दौड़ने वाली बाइक को ऊपर आसमान में उठाकर नदी की दूसरी ओर ले जाना पड़ा। नेपाली नदियों और मूसलाधार बारिश के पानी से पहाड़ी नदियों में ऐसा उफान आ गया है कि किशनगंज को अररिया से जोड़ने वाले हर रास्ते पानी में डूब गए हैं। पक्की सड़क बीचों बीच टूटकर बह गई और सड़क के दोनों ओर मौजूद लोग जहां के तहां फंस गए। तभी ये देखिए, पानी में इतना तेज उफान आया कि सीमेंट की ये भारी भरकम पाइप भी उसके साथ हिचकोले खाने लगी और उसके साथ बहकर कहीं दूर चली गई। मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने वाली बाइक आज खुद मुसाफिर बनी हुई है। एक नहीं, 5-5 बाजुओं के दम पर आसमान में सवार ये बाइक बढ़ी चली जा रही है अपनी मंजिल की ओर। लेकिन सैलाब भी बेताब है। पानी में इतना उफान है कि उसके ऊपर एक पांव तक टिकाना मुश्किल हो गया है। तभी बाइक को उठाए ये पांचों युवक जैसे ही उफनती नदी के बीचों बीच पहुंचे, सबके पांव लड़खड़ा गए। बाइक अथाह पानी में गोते लगाने को हुई तो इन सब ने एक बार फिर दम लगाया और बाइक को लाठी के सहारे उठाया। नदी के उस पार मौजूद ग्रामीण सांसें रोके ये वाकया देख रहे थे। उफनती धारा के बीचों बीच भारी भरकम बाइक का
बोझ उठाए लड़खड़ाते कदम बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन सैलाब भी जिद पर अड़ी हुई थी। कभी इतना तेज उफान आता कि सबके पांव डगमगाने लगते और हवा में उड़ रही बाइक भी कांपने लगती, लेकिन पांचों ग्रामीणों ने खतरे से जूझते हुए बाइक को उस पार पहुंचाकर ही दम लिया। लेकिन ये जिद खतरनाक है, क्योंकि तूफानी धारा के बीचों बीच कभी भी पांव फिसला तो सैलाब कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए ऐसी जिद ना करें और सैलाब के शांत होने का इंतजार करें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18, किशनगंज। बगहा में जब बारातियों की टोली सड़क पर निकली तो सैलाब ने रास्ता रोक दिया। झट से बांस का चचरी पुल बना और दूल्हे राजा चल पड़े दुल्हनिया को लेने। पिया मिलन की शुभ घड़ी आ गई थी। भंगहा गांव से दूल्हे राजा के संग सजी धजी बारातियों की टोली चूड़ीहरवा गांव की ओर बढ़ी चली जा रही थी, लेकिन तभी सैलाब ने अचानक रास्ता रोक दिया। नदी की उफनती धारा आंधी तूफान की गति से बही जा रही थी, पल पल गुजरता जा रहा था। उस पार दुल्हनिया बेसब्र हो रही थी, तो इस पार दूल्हे राजा की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार ग्रामीणों ने सैलाब के ऊपर बांस की बल्ली बिछाई, उसके ऊपर छोटे छोटे टुकड़े जोड़े और झट से बन गया चचरी पुल, जिस पर एक एक कदम बढ़ाते दूल्हे राजा बबलू कुमार चल पड़े दुल्हनिया को लेने। जी देखी रास्ता नहीं क्या तो अब मचान के पुलिया बना के या शादी करा हो जाता नहीं दिने दिने के बाद भंगा गांव में जाए के बाद। भंगहा गांव से बारात निकलने के एन मौके पर इस पहाड़ी नदी ने अचानक ऐसा रौद्र रूप ले लिया कि गांव की चौहदी से बाहर एक कदम भी रखने का मतलब था पानी में गोते लगाना। लेकिन सैलाब जिंदगी की रफ्तार रोकने की लाख कोशिश कर ले, जब दो दिल साथ धड़कने का फैसला ले लेते हैं तो नदी की तूफानी धारा की भी एक नहीं चलती और हर मुश्किल राह आसान बनती जाती है। पानी से टूट गया है तो हम लोग पुलिया बनाकर बांस कर हम लोग अपने भाई को शादी करने के लिए इसे हेला कर ले जा रहे हैं बाहर। दवा बीरो भइल चाहे कोनो भी सामान के भइल आवे जाए में चाहे शादी ब्याह सब दुल्हन यही पार उतर सो पार रास्ता हिले नहीं जा नहीं पावत। मॉनसून के दौरान पहाड़ी नदियों में अचानक ऐसा उफान आ गया है कि बगहा के गांव-गांव में जल प्रलय से हालात हो गए हैं। एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क टूट गया है। इन मुश्किलों के बीच भी जिंदगी का सफर थमने का नाम नहीं ले रहा। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। दानापुर में नहर के बीच जुगाड़ की नाव से जिंदगी की जंग चल रही है, लेकिन बीच मझधार में डोर छूटी तो जिंदगी की डोर छूटते भी देर नहीं लगेगी। नहर के दोनों ओर पुल के दो खंभों पर दो रस्सियां बंधी हुई हैं। उसी रस्सी के सहारे पानी में हिचकोले खाती जुगाड़ की नाव कभी इस पार जा रही है तो कभी उस पार। ये नजारा है दानापुर के खगौल दीघा सोन नहर का, जिसके दोनों किनारे बसी झुग्गी झोपड़ियों में कई गरीब परिवारों ने डेरा डाल रखा है। लेकिन जब ये नहर पानी से लबालब हो जाती है तो इस पार से उस पार जाने आने के लिए रस्सियां ताननी पड़ती है और उसके सहारे खतरों से खेलते हुए शुरू हो जाती है जिंदगी की जंग। आते जाते हैं वही से आते जाते हैं। रोड पर से पानी आने जाते हैं, पिए लगी आने जाते हैं। रोड पर पानी पड़ता है तब फिर रोड पर लेकर नहीं पानी आने जाते हैं, तब वैसे भूखे प्यासे रहते हैं। पानी ने क्या करेंगे। अब हम लोग अंदर पानी आती है तो आने जाने का रास्ता ही ब्रेक हो जाती है और दूसरे में सर की
पानी लाते लाते हम लोग आदमी थक जाता है। जब पानी बरसती है तो नीचे उतरने के लिए हम लोग सोचते हैं। बांस की भट्टी और फोम के टुकड़ों को जोड़कर बनी जुगाड़ नाव पर कभी सवारी सवार होती है तो कभी खतरों से खेलते हुए छोटे छोटे बच्चे इस पार से उस पार जाने आने का खेल खेलते रहते हैं। ये देखिए, नहर के इस पार खड़ी जुगाड़ नाव पर छोटे छोटे बच्चे और महिला सवार हुई और रस्सी के सहारे शुरू हो गया खतरों से खेलने का तमाशा। डोर खींचती गई और नहर के पानी में हौले हौले तैरते हुए उस पार पहुंच गई जुगाड़ की नाव। यहाँ से वहाँ ये पट्टी सो पट्टी होते रहते हैं। डूबने उबने का खतरा नहीं रहता है? डूबने का तो पानी जल है तो खतरा होबे करेगा। दानापुर के नहर के दोनों ओर हर दिन पतली सी डोर के सहारे जिंदगी की जंग चलती रहती है, लेकिन बीच मझधार में वो पतली सी डोर छूटी तो जिंदगी की डोर छूटते भी देर नहीं लगेगी। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। मधुबनी की सड़कें बाढ़ के पानी में डूब गई हैं और इसमें उछल कूद करके कुछ बच्चे जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन तेज धारा में थोड़ी सी मौज मस्ती भारी पड़ सकती है। पानी में उठखेलियां करते युवा और बच्चे। तस्वीरें देखकर आप ये मत सोचिएगा कि ये किसी वाटर पार्क का नजारा है। ये दृश्य तो मधुबनी के बेनीपट्टी और बिस्फी प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क का है। अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर इन दिनों इतना बढ़ गया है कि ये सड़क अथाह पानी के नीचे गायब हो गई है और ये बच्चे उसमें डुबकी लगाकर मौज मस्ती कर रहे हैं। ये यहाँ पे बिस्फी से बेनीपट्टी को जोड़ने वाली ये सड़क है। अभी लगभग 6 महीने पहले ये सड़क बनी थी, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जब पानी का नदियों में जलस्तर बढ़ा है, उसके बाद जो पानी यहाँ खेतों में आने के बाद यहाँ सड़क के ऊपर से बहनी शुरू हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि ये सड़क का हाइट जो अभी निर्माण चल रहा था उस समय ही बताया गया था कि यहाँ पानी का दबाव होता है, इसकी हाइट और होनी चाहिए थी, लेकिन सड़क का हाइट नहीं बढ़ाया गया। जो संवेदक के द्वारा जो लापरवाही बरती गई उसका खामियाजा यहाँ भी उठाना पड़ रहा है। सड़क यहाँ टूटनी शुरू हो गई है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते इलाके की तमाम नदियां उफान पर हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन में बरती गई लापरवाही के चलते ये सड़कें पानी की तेज धार भी नहीं सह सकी और कई जगहों पर टूट गई। इससे स्थानीय लोगों में तो नाराजगी है ही। इसे नियति मानकर ये युवा पानी में डूबी सड़क पर मस्ती कर रहे हैं। गांव घिर गया तो अपना इसी में मनोरंजन कर रहे हैं। सबको मनोरंजन करेंगे ही ना, सरकार लापरवाही करे तो हम लोग तो मनोरंजन करेंगे ही ना। मतलब ये जो लापरवाही थी, सड़क की हाइट कम थी इसलिए पानी यहाँ सड़क पे पहुँचा और सड़क टूटने लगा। यही लापरवाही है। खेतों के बाद अब बाढ़ का पानी सड़कों के ऊपर से बहने लगा है। कई गांव पानी में घिर गए हैं। यातायात का हर जरिया तहस नहस हो गया है। कामकाज ठप है। ऐसे में बिस्फी प्रखंड के परसौनी गांव के हालात प्रशासनिक और विभागीय लापरवाही को ही उजागर कर रहे हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। नालंदा में अलकतरे की सड़क पर मौत का कुआं बन गया, जिसमें पूरा का पूरा इंसान समा सकता है। पक्की सड़क पर बने ये खतरनाक गड्ढे हर किसी को हैरान कर रहे हैं। ग्रामीण इलाके की ये सड़क वैसे तो देखने में कुछ खास नहीं, वहीं जर्जर और टेढ़े मेढ़े रास्ते, लेकिन इसी सड़क पर बीचों बीच आपको 2 ऐसे गड्ढे दिख जाएंगे जो कुएं की तरह नजर आने लगे। जी हाँ, 5 फीट से भी ज्यादा ये गड्ढा किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। तस्वीरें नालंदा जिले के हिलसा इलाके के टेका बेगहा गांव की है। 5.5 फीट का ये शख्स गड्ढे में आसानी से लगभग समा जाता है। समझना मुश्किल नहीं है कि इस जर्जर रास्तों पर चलने वाले मुसाफिर कितना जोखिम उठाते होंगे। यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आम जनता का मेन रोड है, ये घर से गांव से निकालना, इसी जमा दिया गुजरने है। तो कितना गड्ढा है? गड्ढा 5-6 फीट गड्ढा है।
तो क्या इतना ऐसा कुआं के रूप देखे हैं? हाँ नहीं भाई साहब, रोड तो गांव में कभी देखते नहीं क्या किधर जाते हैं सग होता तो बड़ी हादसा के संकेत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे ही रहा है। दिक्कत तो पूरे तरह है, कुंजनियन है, गड्ढा ऐसे मोहाना मोरबे पर गड्ढा हो, धूर जानवर आदमी धूर साहब की दिक्कत है, गाड़ी घोड़ा साहब तो इसमें एक व्यक्ति तो पूरे प्रवेश कर गए हैं, पूरे एक व्यक्ति तो पूरे डूब जाते हैं। तो आपने ऐसी सड़क शायद ही देखी होगी। प्रशासन दावा करता है कि ग्रामीण इलाकों का तेजी से विकास किया जा रहा है, लेकिन ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जो सड़क मुसाफिरों को हर वक्त हादसे का न्योता देता हो, वो रास्ता आखिर किस काम का? उम्मीद है हमारे दिखाई इस रिपोर्ट के बाद विभाग की नींद टूटेगी और सड़क पर कुएं के रूप में बने इन गड्ढों को दुरुस्त किया जाएगा। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। बगहा के खेतों में उगे रंग बिरंगे चावल कई गुणों की खान है। जी हां, इसे नियमित तौर पर खाने वाले डायबिटीज से लेकर कई असाध्य बीमारियों को आसानी से मात देते हैं। धान की खेती वैसे तो बिहार के तमाम इलाकों में होती है, लेकिन बगहा के रामनगर प्रखंड के हरपुर गांव में धान की फसल कुछ खास है। यहाँ के एक किसान ने लाल हरा चावल समेत धान की 7 पुरानी किस्मों की खेती शुरू की है, जो बिल्कुल जैविक विधि से की जाती है। दावा किया जा रहा है कि ऐसे चावल के उपयोग से मधुमेह और अन्य बीमारियों से लोगों को छुटकारा मिलेगा। इस नई तकनीक को लेकर किसान बेहद उत्साहित है। इसका रेट 2 रुपये ज़्यादा मिलेगा हम लोगों को, जिससे हम लोग अपना आर्थिक स्थिति भी मौजूद करेंगे और हमारे जो भी शुगर वाले पेशेंट हैं वो इस चीज़ को खाएंगे, वो भी स्वस्थ रहेंगे, आने वाला पीढ़ी को भी वो स्वस्थ रखेंगे। बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में लाल और हरे चावल में मौजूद औषधीय गुणों की वजह से इसका निर्यात विदेशों में बड़े पैमाने पर हुआ है। भारत में ऐसे चावल की खेती हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा पहाड़ी इलाकों में होती है, जो बेहद गुणकारी है। जैविक तरीके से लाल धान की खेती हमारे किसान भाई अगर शुरुआत कर रहे हैं और इसको जो है बढ़ावा देंगे इस क्षेत्र में, तो जैसा मैंने बताया कि जो एंथोसायनिन पिगमेंट है उसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा जो है शरीर में ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो विभिन्न बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज़ है और हृदय की बीमारी है, रक्त से संबंधित तमाम तरीके की बीमारियां होती हैं, हड्डी में जो तमाम बीमारियां होती हैं, जोड़ों का दर्द होता है, इन सब सारी बीमारियों को, कमजोरी को काफ़ी हद तक जो है इसके प्रयोग से जो है दूर किया जा सकता है। चंपारण में इतने अच्छी तरीके से खेती, विभिन्न प्रकार के धानों की खेती करना एक माने गौरव है चंपारण के लिए। यही नहीं, किसान विजय गिरी ने अपने खेत में मैजिक चावल भी उपजाया है, जिसे 1 घंटे तक ठंडे पानी में छोड़ देने पर वो भात बन जाते हैं। लाल और हरे चावल की बाजार में कीमत तकरीबन 600 रुपए किलो तक है। जाहिर तौर पर किसानों को इस खेती से ज्यादा आर्थिक तौर पर तो मजबूती मिलेगी ही, साथ ही औषधीय गुणों से युक्त होने की वजह से धान की ये खास प्रजाति हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगी। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए।